स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास में हम लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारे बुक सेकंड का पार्ट है। ए जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कंसेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स ए मिडिल पाथ। जोग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने एक नया पाथ अडॉप्ट किया। इस पाथ के अकॉर्डिंग इन्होंने दो आइडियाज के बीच में मिड का पाथ अडॉप्ट किया था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म, यानी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का पाथ अडॉप्ट किया था, जिसे इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया था। इसका मीन्स है स्टॉप एंड द गो डिटर्मिनेशन। इनके अकॉर्डिंग नियो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्टॉप होता है और चलता है, यानी कि लगातार डेवलपमेंट करता रहता है, और जो रिसोर्सेज हैं उससे उसके क्लैशेस होते रहते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से उसके क्लैशेस होते रहते हैं रिसोर्सेज गेन करने के लिए। ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज इसलिए गेन करता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट चाहता है। दोज ऑफ यू हु लिव इन सिटीज़, जैसे कि स्टॉप, जैसे कई पर्सन रहते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, दोज हु हैव विजिटेड इन सिटी, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सिटी में विजिट करने के लिए आते हैं। इट मीन्स गो डिटर्मिनिज्म। माइट हैव सीन दैट ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय लाइट्स, जैसे कि है ट्रैफिक रेगुलेट होता है, यानी कि लगातार ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है लाइट्स के थ्रू। ऑन द क्रॉस रोड, जैसे कि हम रोड को क्रॉस करते हैं तो लाइट्स के सिग्नल्स के देख के आइडेंटिफाई करके ही हम रोड को क्रॉस करते हैं। रेड लाइट मीन्स स्टॉप एंड एम्बर लाइट मीन्स प्रोवाइड्स ए गैप बिटवीन रेड एंड द ग्रीन लाइट्स। एम्बर लाइट का मतलब होता है कि रेड और ग्रीन लाइट के बीच में डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है द कंसेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इट मीन्स कंसेप्ट का बेस है, जो ग्रिफिथ टेलर थे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो सिचुएशन है वो नेसेसरी नहीं हो सकती, कोई भी सिचुएशन नेसेसरी नहीं हो सकती। जैसे कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि हम पूरी तरह से ना तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं और ना ही जो रिसोर्सेज है हम अब टेक्निकल वे में यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स पूरी तरह से हम एनवायरनमेंट पे नेसेसरी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी जो सफिशिएंट जितनी हमें आवश्यकता होती है, जितनी हमें नेसेसिटी होती है, उतना ही हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं। ग्रिफिथ टेलर की ये थ्योरी ही समझा रही है। नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, और ना ही हमें फ्रीडम मिली हुई होती है कि हम ऐसा है कि डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को हार्म भी कर सकते हैं। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है ग्रिफिथ टेलर का, इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर। ह्यूमन बींग लगातार नेचर के साथ कॉन्कर करता रहता है बाय ओबिंग इट, और फिर नेचर से रिसोर्सेज गेन करता है और टेक्निकल वे में उसे यूजेबल बनाता है। दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड in their pursuit of development when nature permits the modification। It means जब ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट चाहता है और डेवलपमेंट के लिए वो रिसोर्सेज को गेन करता है और उन रिसोर्सेज का मॉडिफिकेशन करता है, और मॉडिफिकेशन करने के बाद में उन्हें यूजेबल बनाता है। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटी कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। इट मीन्स इसका बेस ये है, इसका आइडिया का कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो डेवलपमेंट करता है, लेकिन डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी तब तक ही यूजेबल होती है जब एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। लेकिन अगर मान लो कि एनवायरनमेंट को हार्म होता है या फिर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है तो डिजास्टर्स आने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारा द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमिक अटेम्प्ट टू द टेक हैज़ ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस। इट मीन्स है जो डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि डेवलप जो कंट्रीज है उन्होंने कई अटेम्प्ट किए, और कई अटेम्प्ट करने के बाद में उन्होंने कई इनोवेशन की, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि डेवलपमेंट के कारण कई ऐसे प्रोसेसेस हुए जिससे एनवायरनमेंट लगातार हार्म हो, जैसे कि ओजोन लेयर की कमी होना। डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर की कमी। डेवलप कंट्रीज में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और इस डेवलपमेंट के कारण जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो रहा है और जिससे ओजोन लेयर है वो कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना। एंड रेसिडिंग ग्लेशियर, एंड रिसाइडिंग ग्लेशियर का मतलब है जो बर्फ के जो झरने, ग्लेशियर का मतलब है बर्फ के झरने, यानी कि जो बर्फ है, आइस है, वो मेल्ट होके नीचे गिर रही है। एंड डिग्रेडिंग लैंड्स, डिग्रेडिंग लैंड्स का मतलब होता है जो लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है। इट मीन्स बेस ये समझाना चाह रहा है कि जो ग्रिफिथ टेलर है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज में, यानी कि एक्सेसिव जब डेवलपमेंट होता है तो उससे एनवायरनमेंट हार्म होता है। और एनवायरनमेंट हार्म जैसे कि मेजर जो बेस है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड रिसाइडिंग ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी
through the corridor of time. The process of adaptation, adjustment with the modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niche. The process of adaptation, हम resources को adopt करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, एंड एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेज हम लेते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम टेक्निकल वे में मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करके हम उसे यूजेबल बनाते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा द कंसर्न ऑफ ह्यूमन जोग्राफी हैज़ ए लॉन्ग टेम्पोरल कंटिन्यू थ्रू द अप्रोच ऑफ द एट्रिकुलेट दैम हैव चेंज ओवर टाइम. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का जो कंसर्न है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, वो लगातार नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. इट मीन्स टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है. फिर हमारा आ जाता है, अब हम ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड अलग अलग थॉट्स स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्टली हम लोग ये थॉट स्टडी करेंगे कि रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड, यानी कि रेडिकल थॉट्स क्या है. ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड रेडिकल थॉट है मार्क्सिज्म थ्योरी, यानी कि जो ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड रेडिकल थॉट्स हैं वो कौन सी थ्योरी को फेवर करते हैं, मार्क्सिज्म थ्योरी को फेवर करते हैं. इसका मतलब है कि पॉवर्टी के रीज़न क्या है, इसको पॉवर्टी को रिमूव कैसे किया जा सकता है, सोशल इनइक्वलिटी को रिमूव कैसे किया जा सकता है, और कुछ कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की गई. कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम इट मीन्स हमारे आसपास जो सोशल प्रॉब्लम अरोज हो रही हैं. फिर है हमारा बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, जो बिहेवियरिस्ट थिंकिंग है वो हमें किस चीज़ पे बताती है. lived experiences and also in the perceptions of space by social categories based on the ethnicity, race and the religion. It means जो behaviorist हैं वो क्या बताते हैं कि ट्रेडिशन, कास्ट और रिलीजन के बेस पे पूरी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ह्यूमन जोग्राफी अज्यूम ए इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. ह्यूमन जोग्राफी को क्या बताया गया है, एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर बताया गया है. तो स्टूडेंट्स क्लास 12 जोग्राफी से रिलेटेड हमने बुक सेकंड का फर्स्ट लेसन स्टडी किया. ये हमारा सेकंड वीडियो है और फाइनल वीडियो.